हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा कि 22 मई सैटरडे को हम 3 बजे हिंदी की लाइव क्लास लेने वाले हैं और उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बीच में वीडियो में दिखा दूंगा। और वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि वाक्य त्रुटि और अव्यवस्थित वाक्य खंड के ऊपर हम अपना इस सेशन को लेने वाले हैं 22 मई को सैटरडे को 3 बजे जुड़ जाना सब लोग लाइव। तो आज हम अपना जो सेशन लेके हैं वो आपको जैसा कि थंबनेल से दिख भी गया होगा कि हम कंप्यूटर के जो अपनी बोर्ड सीरीज चला रहे हैं 1200 क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए अपना सेशन लेके आए हैं। और जो लोग भी नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको आरआरबी पी और क्लर्क के लिए मेनली हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज अपने इस सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक है, वहाँ से जाके आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हम आपको कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब आप इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन लिंक्स टू द इंटरनेट दैट प्रोवाइड हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग टू द एंड यूजर इज नोन एज। उस कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है, जैसे कि कम्युनिकेशन लिंक हो गई जो इंटरनेट को कनेक्ट कर देती है, जो आपको क्या प्रोवाइड कराती है, एक सहायता प्रोवाइड कराती है और एक समझ प्रोवाइड कराती है अपने अंतिम यूज़र तक, यानी कि जो आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। बताइए इस तरह की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं। तो सर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है तो आपको पता भी होगा, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर के जो लोग हैं वो आपको यही चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग खुद, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें आपकी वो हेल्प कराएंगे और आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेंगे। तो वो किस टेक्नोलॉजी के जरिए होता है सर? वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। एक जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाती है किसी भी अन्य नेटवर्क में, वो भी बिना किसी केबल के, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस तरह का जो नेटवर्क आपका होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आप देख सकते हो कि आईबीपीएस पीओ के अंदर ये 2011 में सवाल पूछा गया है और ऊपर वाला सवाल एसबीआई पीओ के अंदर पूछा गया है। बताइए सर और मैम दोनों को ही चलिए अब बोलते हैं सर एंड मैम। देखिए आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा वायरलेस नेटवर्क। अब वहाँ पर अगर केबल नहीं है तो कैसे नेटवर्क्स होंगे? वायरलेस नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में आपसे देखो, व्हाट इज़ अ मोडेम कनेक्टेड टू। एक जो मोडेम होता है, जो आपका एक मोडेम होता है वो किसको कनेक्ट करता है? बताइए मोडेम के थ्रू आप किन चीज़ों को कनेक्ट करते हो? क्या आप प्रोसेसर को कनेक्ट करते हो? क्या आप मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हो? क्या आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो? या फिर आप एक फ़ोन लाइन को कनेक्ट करते हो? जो भी लोग आंसर दे रहे हो फ़ोन लाइन, उनका बिल्कुल आंसर सही है कि मोडेम कनेक्टेड टू फ़ोन लाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर से कनेक्टेड टू अ लेन कैन। जो कंप्यूटर एक लैन की मदद से कनेक्ट हो जाते हैं वो क्या कर सकते हैं? बताइए बताइए बताइए। वो जल्दी चल सकते हैं क्या? अगर आप किसी कंप्यूटर को किसी लेन से कनेक्ट कर दो, क्या वो जल्दी चलने लगेगा? लेन तो सर इंटरनेट या नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो रन फास्टर कोई मतलब नहीं है। गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन, ऑनलाइन ही थोड़ी जा सकते हैं। आप सर्फिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। केवल ईमेल नहीं कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? शेयर इन्फॉर्मेशन एंड या और शेयर पेरीफेरल इक्विपमेंट्स। आप क्या कर सकते हो उसमें? इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और जो पेरीफेरल इक्विपमेंट्स है आप उनको भी आपस में शेयर कर सकते हो एक लेन के थ्रू। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ सर चल लेते हैं। यहाँ पर आपसे देखिए, आपसे क्या बात कही जा रही है कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द इंटरनेट, एक इंटरनेट के द्वारा, फ्रॉम एनोदर लोकेशन, किसी अन्य लोकेशन से, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे? बताइए आप इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? बताइए जल्दी। बहुत से लोगों ने नाम सुना भी होगा। आपको अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है किसी दूसरी लोकेशन से बैठ के, तो हम सर यूज़ करते हैं टेलनेट को। ठीक है, हम टेलनेट को यूज़ करेंगे, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाता है इस चीज़ को। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही याद रख लीजिए।
अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा जो किन के द्वारा यूज़ किया जा रहा होगा, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जा रहा होगा ओवर रीजनल भी हो सकता है, क्षेत्र तौर पर भी हो सकता है, नेशनल राष्ट्रीय तौर पर भी हो सकता है, या फिर ग्लोबल एरिया के अंदर भी हो सकता है। इस तरह के नेटवर्क को हम किस श्रेणी में रखेंगे बताइए। बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें तो मैंने कराई हुई हैं। तो व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चल लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेस एक्सेप्ट डेटा इन अ कंटिन्यूअस, किस में, कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेस, जो क्या कंट्रोल करता है, एक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट डेटा, डेटा को वो जो है ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, इन अ कंटिन्यूअस, एक सतत किस चीज रूप में बताइए। एक कंटिन्यूअस इन्फिनाइट लूप में ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। किस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से आपने कई सारी तरंगें देखी होंगी, ये जो लगातार चलती हैं आपने बहुत बार देखी होंगी। तो ये जो लूप बनते जाते हैं ना इन्फिनाइट, और ये काफ़ी सारे बनते जाते हैं, ये इन्फिनाइट लूप रहते हैं। चलिए, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन, एक मेथड है इंटरनेट की पहुंच को प्राप्त करने का, यानी कि इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करने का, जिसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। बट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायलअप, लेकिन वो डायलअप से अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है। डायलअप भी क्या है कि डायलअप भी इंटरनेट को एक्सेस करने का एक जरिया है, लेकिन उसके अंदर जो स्पीड आपको मिलती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरह का जो कनेक्शन आपका कहलाएगा जो डायलअप से तो अच्छा होगा, और उसे कनेक्ट करने के लिए आपको फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। उस नेटवर्क को आप क्या कहोगे बताइए। तो अगर हम फ़ोन लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो आप अपने घर में इंटरनेट अगर वाईफाई वाला यूज़ करते हो, तो आपने देखा भी होगा, आप कहते होगा कि मॉडेम को जाके बंद कराओ, मॉडेम को जाके मॉडेम में रेड लाइट आ रही है, या फिर ये मॉडेम में नेट नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि डायलअप पहले यूज़ होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। अब हम यूज़ करते हैं मॉडेम को, ठीक है। और उसमें आप सबको पता है कि बाहर से एक केबल लाइन आती है एक। अगला देखिए कि कोडेक रेफर्स टू, कोडेक जो है उसका अर्थ क्या होता है, कोडेक का अर्थ क्या होता है, कोडेक का सर अर्थ होता है कोडर और डिकोडर, ठीक है। हम आपके लिए आज सेशन लगातार हम लेके आएंगे ही। कल थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं ला पाए थे, लेकिन ये जो सेशंस आपके वो लगातार कंटिन्यू रहेंगे और आपके एग्जाम तक लगातार कंटिन्यू रहेंगे। 2000 क्वेश्चन के आसपास हम इन क्वेश्चंस को ईजिली हम कवर अप कर लेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपने लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी बार रिपीट होते हैं। और साथ ही हम आपको आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराएंगे, और जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ हम थ्योरी के सेशन भी लेके आएंगे। तो आप कंप्यूटर और हिंदी के लिए हम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो, और क्वांट और रीजनिंग के लिए हम कितने बेहतरीन सेशन आपके लिए लेके आते हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देखना। वहाँ हम हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि आप कम टाइम में चीज़ों को कर पाएँ। और मंडे से एक नया इनिशिएटिव हमने सर लिया है कि हम मंडे से आपको मेंस लेवल की डीआई कराना शुरू करेंगे, और कितना सिंपल वे में और सिंपल अप्रोच से आप उन मेंस लेवल की डीआई को कर पाओगे, और हर एक डीआई आपको कितने अच्छे से समझ में आएगी, वो चीज़ की गारंटी मैं आपको लेता हूँ कि आपको हर एक डीआई बहुत आसानी से समझ में आएगी। और बस जुड़ जाइए अपने सेशन को लेके, और मंडे से हम मेंस लेवल की डीआई भी शुरू कर देंगे। तो चलिए, 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स, समान तरह के प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। याद रखना, सिमिलर प्रोटोकॉल्स की चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, और सिमिलर प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा रहा है। बताइए, अगर सिमिलर प्रोटोकॉल्स को अगर आप जोड़ोगे तो हम यूज़ करते हैं किसका, ब्रिजेस का, ठीक है। अगला चलिए, टेलनेट इज अ विच बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, टेलनेट किस तरह का कंप्यूटर प्रोटोकॉल है बताइए। टेलनेट किस तरह का कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ये सर टेक्स्ट का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, चलिए। 14, P2P इज अ विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जो आपका P2P होता है, P2P बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, इसको किस प्रकार का एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है ये बताइए।
ये हमारा सर पीयर टू पीयर, ये हमारा जो है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। यानी कि आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट जुड़े रहते हैं, जहाँ से एक जगह से आपको डेटा भेजा जा रहा होगा वो सर्वर हो जाएगा और जो ग्रेड कर रहा है वो क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चल लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। इनमें से ऐसा कौन सा एक टर्म है जिसे कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कहा जाता है और दैट कैन बी जॉइंट टुगेदर, जिन्हें कि आपस में ज्वाइन किया जा सके। बताइए बताइए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। कलेक्शन होता है नेटवर्क्स का, बताइए। चलिए आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, मुझे इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। क्या ये इंट्रानेट होगा क्या या फिर ये इंटरनेट होगा? या तो ये ऑप्शन सी होगा या ई होगा, मैं आपको इसलिए इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। या तो ये इंट्रानेट है या फिर इंटरनेट है। अब आप एक बार ढूंढेंगे तो फिर आपको इनका जो बेसिक डिफरेंस है इंट्रानेट का और इंटरनेट का वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये देता हूँ होमवर्क के अंदर। चलिए, अब ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो ऐसा मत मानो कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो सर होंगे और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके टॉपिक में से ही बनेंगे। तो यहाँ देखिए, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बताइए। पूरी तरह से आपस में जुड़े रहेंगे ऐसे नेटवर्क की टोपोलॉजी कौन सी होगी? बताइए। क्या स्टार टोपोलॉजी के अंदर सब जुड़े हुए थे, ट्री टोपोलॉजी के अंदर सब जुड़े हुए थे, रिंग टोपोलॉजी में सब जुड़े हुए थे, या मैश टोपोलॉजी में सब जुड़े हुए थे? टोपोलॉजी तो मैंने बहुत अच्छे से कराई है, अगर आपने नहीं की है तो जाके सेशन देखो। टोपोलॉजी मैंने इतने बेहतरीन तरीके से कराई है कि जिसने एक बार क्लास ले ली वो कभी भूलेगा नहीं। तो कौन सी टोपोलॉजी थी? मैश टोपोलॉजी थी ना, वहाँ पर हमने आपको बताया भी था सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी। चलिए, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस। जो ट्रांसफर होता है डेटा का, कहाँ से? सीपीयू से एक पेरिफेरल डिवाइस के अंदर, ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। ये किसके थ्रू प्राप्त किया जाता है? बताइए, किसके थ्रू प्राप्त किया जाता है? इंटरफेसेस के जरिए इसको सर प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके जरिए प्राप्त करते हैं? इंटरफेसेस के जरिए प्राप्त करते हैं। अगला बात देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यूज में नहीं लाते? बताइए, हम कौन सी चीजों को यूज में नहीं लाते? हम नहीं लाते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, बताइए। हम कंप्यूटर्स को यूज नहीं करते हैं, समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? बताइए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया ये बताइए, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, हमने 19वां क्वेश्चन कर लिया था कि मैश टोपोलॉजी कहा जाता है, ये चीज़ हमने कंप्लीटली कर ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 19 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। हाँ, अब 20वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? ध्यान रखिएगा, नेटवर्क के अंदर। बताइए, नेटवर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट या पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा? नेटवर्क सर्वर ही तो होगा ना सर। नेटवर्क सर्वर क्यों होगा बताइए? क्योंकि उससे नेटवर्क सर्वर का अर्थ हो गया कि जहां से डेटा चलना शुरू हो रहा है। तो कोई भी आप अपनी टोपोलॉजी लगा लो, कोई भी नेटवर्क आप अपना बना लो, अगर आपका सर्वर नेटवर्क ही क्रैश हो जाए तो आपका तो नेटवर्क जो भी आप डिज़ाइन कर लो, जो मन मर्जी आप नेटवर्क डिज़ाइन कर लो, तो अगर जहाँ भी आपका सर्वर है अगर वो क्रैश होता है तो आपके बाकी किसी भी नेटवर्क का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसमें जो भी डिवाइसेस जुड़ी होंगी। समझ में आ रहा होगा? अगले 21वें क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम।
एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर एक क्लाइंट प्रोग्राम क्या काम करता है वो चीज़ आपको बतानी है। बताइए, क्या वो इन्फॉर्मेशन के लिए मांग करता है, या फिर इन्फॉर्मेशन के आप फाइल को प्रोवाइड कराता है, या फिर सॉफ्टवेयर फाइल्स और अदर्स कंप्यूटर फाइल को सर्व करता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉफ्टवेयर फाइल और अदर कंप्यूटर्स को। बताइए सर, बात किसकी हो रही है? क्लाइंट प्रोग्राम की। और क्लाइंट प्रोग्राम क्या काम करता है? सर्वर की तरफ से डेटा जाता है और क्लाइंट जो आपका नोड होता है वो डेटा को ग्रेड करता है। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा? इंफॉर्मेशन की मांग ही तो करेगा, तभी तो सर्वर की तरफ से उसको भेजा जाएगा डेटा। ठीक है, अगला आपसे देखो, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। जो आपकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो क्या अलाउ करती है? बताइए, ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो क्या अलाउ करती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो सर बिल्कुल नहीं करती, ये तो हमको कन्फर्म पता है। सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल फोन्स ओनली। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर सिर्फ मोबाइल में ही तो देखने के लिए मिलता है ब्लूटूथ। नहीं, आप जो हेडफोन कनेक्ट करते हो उसमें भी तो ब्लूटूथ का ही एक आपको टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, तभी तो आप कनेक्ट कर पाते हो ना फ़ोन से। आपको इवन लैपटॉप के अंदर भी मिलती है, इसलिए आप किसकी बात हो रही है? केवल फ़ोन के अंदर, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या आपसे कहा जा रहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन इक्विपमेंट्स। बिल्कुल ठीक है कि इक्विपमेंट के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और डी में आपसे क्या कहा जा रहा है कि लैंडलाइन फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सबको पता होगा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। किस तरह से? वायरलेस तरीके से। अगला आप जब अपना क्वेश्चन देखते हो तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। जब भी आप डेटा ट्रांसमिशन की जब आप स्पीड नापेंगे तो आप किस कौन सा आप एक्रोनिम यूज करोगे जिसकी मदद से आप अपने डेटा की स्पीड को बता पाओ? बताइए, हमारा जो डेटा है वो किस स्पीड में आप नापोगे? सर ये नापा जाता है, डेटा की स्पीड की बात कर रहा हूं, ना कि इंटरनेट की स्पीड की। इस बात को ध्यान रखना, जो डेटा है वो उसकी स्पीड नापी जाती है बिट्स पर सेकेंड में। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि जो लैपटॉप्स जो आते हैं वो आपके बिट के हिसाब से ही आते हैं। आपको पता होगा कि 64 बिट का है या फिर 32 बिट का ले रहे हो, या आपने सारे देखे भी होंगे। ठीक है, उसी के आधार पे आप अपने लैपटॉप का चुनाव करते हो कि हम कौन सा लैपटॉप लें। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ए लैन कार्ड। एक लैन कार्ड का एक और नाम आप क्या रख सकते हैं? लैन कार्ड का एक अगला नाम हम क्या रख सकते हैं? इसका एक नेक्स्ट नाम जो होता है वो होता है एनआईसी। एनआईसी, एनआईसी। तो ये बताइए कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, इसकी सर फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, आज के बाद भूलना मत, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में आपसे क्या कहा जा रहा है? देखो ये 24 इसमें दोबारा से रिपीट हो गया, ये तो हम कर चुके हैं। अगला आपसे क्या कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। जो वितरित प्रोसेसिंग होती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, वो प्रोसेसिंग किन और क्या क्या इन्वॉल्व किए हुए होती है? बताइए, सॉल्विंग कंप्यूटर कंपोनेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंप्यूटर। क्या वो सॉल्व करती है कंप्यूटर कंपोनेंट की प्रॉब्लम्स का? या फिर सॉल्विंग कंप्यूटर प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट आर सेपरेटली प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो इतना तो कन्फर्म है कि सर कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें क्या करेंगी, ब्रेक की जाएंगी, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। यानी कि आप अपने कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उन्हें आप ब्रेक करते हो, फिर उसके बाद उन स्मॉलर पार्ट्स जो जिन जिन में भी दिक्कतें हैं उन्हें आप सेपरेटली प्रोसेस कराते हो डिफरेंट कंप्यूटर में, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि सॉल्विंग कंप्यूटर प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट आर सेपरेटली प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है,
तो यहाँ आपका आज का सेशन था। अगर आपको पसंद आया हो तो अच्छा है, और अगर आपको अच्छा लगता है इस सेशन को तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस तो प्रोवाइड करा ही रहे। मंडे से आपको मेंस लेवल की डीआई देखने के लिए मिलेगी, और आप सभी लोग एक बार क्लास लेके ज़रूर देखना मेंस की डीआई की। इस मैं बहुत बेहतरीन और सिंपल अप्रोच से चीज़ों को करना सिखाता हूँ हमेशा से ही, तो वही चीज़ें हम वहाँ भी अप्लाई करेंगे। और मेंस की डीआई बिल्कुल भी टफ नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कितनी भी टफ डीआई हो, लेकिन हम उसे इतना सिंपल तरीके से कर ले जाएंगे, और यही जब चीज़ आप लगातार करते रहोगे तो आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और उसके साथ ही एक बार फिर से हिंदी के लिए हम सैटरडे को जुड़ने वाले हैं 3 बजे जुड़ेंगे सैटरडे को, यानी कि परसों 22 मई को। तो जुड़ जाना सब लोग। और इस बार कोशिश करेंगे कि मतलब कोई भी ग्लिच नहीं होगा। एक्चुअल में ना ग्लिच क्यों हो जाता है, ग्लिच इसलिए हो जाता है कि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो अगर थोड़ा भी कुछ ग्लिच आता है यूट्यूब के ऊपर, तो जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है, जो बफरिंग होनी चाहिए वहाँ पे वो बफर ना होके वो एंड हो जाती है, और हमें फिर नई लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है, उसी में कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये दिक्कत हो जाती है जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर ना हो। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं तुरंत 2 मिनट के बाद नई लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूंगा। 3 बजे वाली जो क्लास चलेगी तो तुरंत आप लोग स्विच कर लेना नई लाइव स्ट्रीमिंग पे, जितने भी लोग क्लास लोगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, इस तरह की प्रॉब्लम लगातार फेस हो रही थी, तो पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर बफरिंग होना शुरू होती है 1 मिनट वेट करना, और तुरंत मैं 2 से 3 मिनट के अंदर नई लाइव स्ट्रीमिंग अपनी तरफ से शुरू कर दूंगा, तो वहाँ से फिर आप लोग जुड़ जाना। इतना काम आप लोग कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमारी वीडियोस को देखते हुए अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहो, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।